आइए, सौरभ बाबू सवाल देखो। कोई हमारे पास ना एपी है ना, जिसमें हमारे पास वहां पे अंतिम संख्या मतलब कितने एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर है। हम भी कहें कि एन बराबर दिया तो एस एन बराबर क्यों नहीं दिया, ए एन। ए एन का मतलब ना अंतिम पद कितना दिया है हमारे पास, 4। अंतिम पद कितना दिया है, डी मतलब उनके बीच का अंतर कितने का दिया है, 2 का। अंतर कितने का दिया है। एस एन मतलब पूरे संख्याओं का योग कितना है, योग कितना है माइनस का। इसमें से हमें क्या ज्ञात करना है, एन। एन मतलब अंतिमवा पद, वहां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वहां पद मतलब कितने कितने सीरियल पे जाएगा, चौथा नंबर आएगा, है ना। और हमारे पास ए मतलब प्रथम पद भी क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा, आपके पास अगर एस एन दिया है तो एक बात बताइए, हमारे पास एक एस एन का फार्मूला क्या होता है बाबू, एस एन बराबर एन बाई टू कोष्ट में 2a प्लस ए एन नहीं कर सकते हैं क्या, ए प्लस ए एन नहीं कर सकते हैं क्या। हाँ? अच्छा, एस एन की वैल्यू हमारे पास दी है, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है ना, ए एन की वैल्यू भी हमारे पास दी है और डी की वैल्यू हमारे दी है, तो हमारे पास ये हवाला और ये हवाला तो दिया है, एन की वैल्यू नहीं दी है ना, तो इससे तो नहीं निकलेगा, इससे तो नहीं, क्योंकि हमारे पास दो चीज गायब हो गया, एक तो एन गायब हो गया और एक क्या गायब होगा, ए। कम से कम कितना, 3 मिलना चाहिए, यह मिले और यह, तो तीसरा हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। नहीं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण। क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण। तो आइए ए एन वाले सवाल से हम समीकरण बनाते हैं। ए एन बराबर क्या होता है बाबू, ए एन बराबर ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू का, यही था हमारे पास। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। ए की वैल्यू हमारे पास पता नहीं। अच्छा, एन की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो एन माइनस क्या ले लेंगे, 1। और डी की वैल्यू कितना दी है, 2। तो एक बात बताइए, 4 बराबर क्या हो गया, ए प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2n, और इसमें करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, माइनस को 2 को इधर भेजिए, तो बनेगा मेरे बच्चों 4 और प्लस का 2, क्योंकि माइनस है तो इधर बनेगा किसका साथ हो, प्लस का, बराबर a प्लस 2n। अच्छा, तो क्या हो जाएगा वो, ए ए प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2n। कोई दिक्कत है, या a बराबर अगर करना चाहे तो a को छोड़ दीजिए वहीं पर, 2n माइनस क्या कर दीजिए, 6। 2n माइनस क्या कर दीजिए, a बराबर 2n माइनस 6। अब आप a को वहीं पे छोड़ दिया, a पे वहीं पे क्या कर दिया, अच्छा अच्छा, इसको चेंज करना है ना, a को वहीं पे छोड़ा, इसको भेजा, तो 6 माइनस क्या बनेगा, 2n। 6 माइनस कैसे बनेगा, क्योंकि a को आपने वहीं पे छोड़ दिया, 2n को इस साइड भेजा है आपने ना, 6 के साइड, तो 2n किस में था, प्लस में, यहाँ पे किस में हो जाएगा। और कोई दिक्कत, ये आपके पास कोई ना कोई समीकरण आ गया। अब Sn की वैल्यू निकालिए और उसमें a का मान रखिए। Sn बराबर क्या होता है बताइए, Sn बराबर क्या होता है, n बाई टू करें, n बाई टू करें कि रहने दे, n बाई टू कोष्ट में a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, n की वैल्यू नहीं दी तो ये वाला फार्मूला लगेगा जी, हाँ a का मान तो दे दिया है, तो n की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। आइए, Sn बराबर कितना दिया है, माइनस का 14, माइनस का n बना के कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी रखेंगे, 6 माइनस 2n, 6 माइनस, अब प्लस क्या रख देंगे, an की वैल्यू कितना है हमारे पास, an की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। आइए, इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस कितना बन जाएगा, 28, 14 गुना के भाग करा, इधर आके क्या करेगा गुणा, तो n बराबर क्या बनेगा बाबू, 6 और यह प्लस का 4 है, तो घटाएंगे तो कितना बनेगा, 2, और यह कितना बन जाएगा, ओह बिल्कुल सही, दोनों प्लस में नहीं, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 6 4 और माइनस का 2n। अब गुणा करा दीजिए, n का गुणा कराइए, माइनस का 28 बराबर, माइनस का 28 बराबर n का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 10n, और माइनस का 2n स्क्वायर, 2n। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास समीकरण क्या बन गया बता दीजिए तो, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n, और यह हमारा जब इस साइड जाएगा तो प्लस का क्या बनेगा, 28, बराबर, कैसा समीकरण बन गया, द्विघात। अगर सब में माइनस से गुणा कराते हैं तो जो माइनस रहेगा वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस रहेगा वो, क्योंकि आप n स्क्वायर वाले पद को किसमें नहीं रखना चाहते हैं, माइनस में नहीं रखना चाहते, तो कर ले।
सब में माइनस का गुणा करा दीजिए तो बनेगा क्या चीज, 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। ठीक ना। अब आपको भी पता है बाबू कि इसमें 2 से भाग देने का रीजन क्या है, यहां भी 2 से भाग चली जाएगी, यहां भी 2 से भाग चली जाएगी और यहां भी 2 से चली जाएगी। इसका मतलब क्या कर देंगे, 2 से भाग देने पर, 2 से क्या देने पर, भाग, भाग दिया जाए। 2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, 2 एक कम, 2 पांचे और 2 14 दुना के, तो क्या बना हमारे पास, यहां से 2 घट गया तो क्या बना, एन स्क्वायर माइनस 5n और माइनस का क्या चीज 14 बराबर क्या बन गया, 14 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो देखिएगा क्या बनता है, 14 दुना के कितना होता है, 7 दुना के 14, 7 दुना के, तो हम 14 को कितने भागों में बांट देंगे, 2, एक तो प्लस का 7 और माइनस का 7, एक प्लस का 2, क्या रखेंगे, एन स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस का, हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास गुणा करने पर आना चाहिए था माइनस का 14 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस का 5। तो बताइए 2 और 7 का गुणा करेंगे, एक तो प्लस में है दूसरा किसमें है, तो 2 और 7 का गुणा करेंगे 7 दुना के और प्लस माइनस आ गया, 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, पेयर बना लीजिए, पेयर बना लिया हमने। यहां से कॉमन ले लेंगे बाबू n, क्या कॉमन लेंगे, तो n माइनस कितना बन जाएगा 7, यहां से कॉमन लेंगे क्या चीज 2, तो यहां पे बन जाएगा n माइनस 7। ठीक है, अब समझिए यहां की कितनी वैल्यू आएंगी 2, एक तो हमारे पास आएगा बाबू कितना n माइनस 7 इजकल टू 0, तो n इजकल टू कितना आ गया बता दीजिए 7, एक तो हमारे पास यह वैल्यू आ गई और यह पॉजिटिव है कि निगेटिव, और एक आएगी मेरे बच्चों क्या चीज n प्लस n प्लस 2, n प्लस 2 इजकल टू 0, तो n बराबर माइनस का, और याद करिए हमने को नोट लिखवाया था उसमें क्या बोला था, n का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, धन पूर्णांक होगा, नेगेटिव पूर्णांक नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। इसका मतलब n की वैल्यू कितना आ गई 7, यह मेरे बच्चों n की वैल्यू नहीं है, यह वाली किसकी वैल्यू है, n की, किसकी वैल्यू है, तो n की वैल्यू कितना आ गई 7। अब यदि n की वैल्यू कितना आ गई बाबू हमारे पास 7, तो हम a की वैल्यू निकालने के लिए n का मान समीकरण किसमें रख देंगे 1 में। ठीक है, आइए n का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में, और समीकरण आप का एक यही है, तो a बराबर क्या हो गया बता दीजिए, a बराबर 6 और माइनस 2 गुणे n की वैल्यू कितना है 7, तो 7 दुना के कितना हो जाएगा वो 14, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 8, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू कितना आ गई माइनस का, लीजिए बन गया कि नहीं बन गया। तो आपको ये पूरा सवाल यहाँ तक सिर्फ n की वैल्यू दिया है और यहाँ पे a की वैल्यू आई है, जो आपने पहले समीकरण बनाया था किससे an से, ठीक ना, आपने an से जो समीकरण बनाया था यह वाला है, और दूसरा sn से आपने जो n का वैल्यू निकाला था द्विघात समीकरण बना के। आपको जब कभी भी मेरे बच्चों n पूछेगा, क्या पूछेगा n, तो आपको द्विघात समीकरण हल करना ही है, इसके अलावा कोई चारा है क्या, कोई चारा नहीं। लेकिन कब, अगर आपको a की वैल्यू दे दिया और an की वैल्यू भी क्या कर दिया दे दिया, तब n लगाने के लिए आपको अगर दे दिया मेरे बच्चों क्या कह दिया, मान लीजिए sn का मान दे दिया आपके सामने a का मान दे दिया, किसका मान दे दिया प्रथम पद, और an का मान दे दिया अंतिमवा पद। अगर ई तीनों दे दिया तो आप आराम से n निकाल सकते हैं बिना द्विघात समीकरण के, समझ में आई बात है, क्योंकि इसके लिए भी तो एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, Sn बराबर n बाई 2, Sn बराबर n बाई, यही है ना, Sn बराबर n बाई 2, क्वेश्चन में a प्लस an, a प्लस, तो हमारे पास Sn दे दिया, a दे दिया, an दे दिया, तो हम नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, बात समझ में आई। लेकिन कौन दो को अगर गायब कर दिया तो आपको हमेशा द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो नोट करेंगे सवाल को बेटा, हाई कहाँ गया, ये 10n पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है, हमने इसको इधर लाया है, इसको इधर लेकर गया, इस 28 को उधर लेकर गया, आप देखिए ना बराबर के इधर खड़े मैंने 0 छोड़ा है, कुछ छोड़ा है क्या, 10n को कहा छुआ है मैंने, 10n को तो हिलाया ही नहीं है, न ही 10n को हिलाया और न ही 2n स्क्वायर को हिलाया, देखिए ना माइनस का 2n स्क्वायर, बस इसको हमने
असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। किस ऑर्डर में? बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद बिना घात वाला डिसेंडिंग ऑर्डर बना। कौन सा ऑर्डर बना? डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम, आरोही नहीं अवरोही। अब हमने 2n को आगे कर दिया, 10n को क्या कर दिया? पीछे। और ये -28 था उसी को इधर भेज दिया, तो माइनस का 28 किस में बदल गया? प्लस के 28 में। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, घबरा आ जाती है तुरंत। आइए चले बच्चों, हमारे पास कौन था? 5.3 के तीसरे सवाल का 9वां। हमारे पास दिया है a की वैल्यू कितना दी है बाबू? 3, n की वैल्यू कितना दी है, और sn की वैल्यू कितना दी है? 192, और d की वैल्यू कितना दी है? ज्ञात करना है। इसका मतलब अगर sn दिया है, an नहीं दिया है, तो हमें sn वाला ही फार्मूला क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। अच्छा, sn बराबर क्या होता है बाबू? n/2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का, यही होता है ना बच्चों? बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। sn की वैल्यू कितना दी? 105। बहुत बढ़िया सा लगा देंगे सवाल को। n का मतलब कितना दिया बाबू? 8, और 8 बटा कितना हो जाएगा? 2 गुणे a की वैल्यू कितना दी है बाबू हमारे पास? 3, प्लस n की वैल्यू कितना दी है? n की वैल्यू 8 माइनस इंटू डी का मान तो हमें पता ही नहीं, यही तो निकालना है, ठीक है। बढ़िया से इससे तो इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा? 4 बार। कितना बार में कट जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 192 बराबर 2/3, अच्छा 4 कोष्ट में 2/3, 2/3 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? और 7 का डी में गुणा करेंगे 7d हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। 4 का गुणा कर लीजिए या 4 का इधर भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 का भाग तो आराम से चल जाएगा, करिए। 6 प्लस 7d बराबर 4, इसमें इधर गुणा करे, इधर जाके क्या करेगा? तो 192 भागे 4, 4 चौक को 16, 4 बाटे 4 चौक को 16, 4 बाटे 48 बार में। चलिए 6d बराबर 6 बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा 6 प्लस 7d बराबर क्या हो जाएगा? 48, अर्थात 48 है ना। कर दे 6 इधर प्लस में, उधर जाए किस में हो जाएगा? 7d बराबर क्या बन जाएगा बाबू? 7d बराबर हो जाएगा 48 और माइनस का, तो इसका मतलब मेरे बच्चों 7d बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए? 7d बराबर 42, तो मेरे बच्चों d बराबर क्या हो जाएगा? 42 बटा के 7 छक, आंसर कितना आ गया? तो d की वैल्यू कितना आ गई बाबू? 6। और कुछ करना था क्या इसमें? कुछ, d की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, बस। आसान सा सवाल था जो आप लोग आराम से कर सकते थे, ठीक है। नोट करिए और आगे चलेंगे। इधर यहाँ हमारी ओर भी 6 बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 10 लास्ट वाला ना, हमारे पास क्या दिया है बाबू? l मतलब l की वैल्यू 28, l ही हमारे पास क्या है? an, और क्या दिया इसमें? sn बराबर 100, s लिखा है, फिर sn इसको रखते हैं ना, आप s ही लिखा है, आप sn मान के चलिए। और क्या लिखा है बाबू? कुल 9 पद है ना। कुल कितने पद है? कुल 9 पद है। इसका मतलब n बराबर कितना आ गया? बस कुल 9 पद है ना, तो n बराबर कितना आ गया? क्या ज्ञात करना है हमें? a। क्या ज्ञात करना है? फार्मूला मेरे बच्चों 2 को। एक तो फार्मूला अगर an आपको दिया हो और n दिया हो, an और n दिया हो, तो sn बराबर क्या बन जाएगा बताइए? n बाई कोष्ट में a प्लस an, a प्लस, ये भी तो फार्मूला है आपके पास, है कि नहीं है? या फिर इसी के जगह हम इसी के एज इट इज लिख देते हैं, sn बराबर क्या लिख देते हैं बाबू? n बाई 2 कोष्ट में a प्लस l, a प्लस, यही चीज है सेम से में, कोई दिक्कत? बस sn की वैल्यू कितना दी है? 144, 140, n का मान कितना दिया हमारे पास? 9, 9 बटा के 2, और हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास कितना दी है? ज्ञात करनी है। an की वैल्यू हमारे पास कितना दी है? 28, मतलब l की वैल्यू कितना दी है? 28। आइए जो इधर भाग करा इधर जाके क्या करेगा? करा दीजिए। 144 को करेंगे 208 कितना हो जाएगा? 200,
9। क्वेश्चन में क्या बना है बाबू हमारे पास, a प्लस 28। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। 9 का अंदर क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई, क्या करा दीजिए, 9 का करेंगे इसमें तो 9 हो जाएगा, 288 इजकल टू 9a और प्लस क्या चाहिए बाबू, 252। 9 का 28 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 252। चूंकि होना चाहिए था 9 28 में 280 और 280 में से क्या घटा देंगे 28, तो आ जाएगा 252। ठीक ना। कैसे पता भाई, देखिए 28 का 10 बार करेंगे तो 280 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और चूंकि हमें कितना करना है 9 बार, तो हमें इसमें से क्या घटा देना है 28, कितना बनेगा 200। यह 9 28 का पहाड़ा 9 बार है, जोड़ घटाना के आधार पे, ठीक है। करीब तक जाएंगे फिर घटा लेंगे, एक ही बार ना घटाना है तो 28 से घटाना है। आइए, जो इधर प्लस में इधर जाएगा तो किसमें बनेगा, बता दीजिए क्या बनेगा। 9a बराबर हो जाएगा 288 माइनस क्या चीज 252। तो 9a बराबर क्या हो जाएगा, 9a बराबर 36। तो a बराबर क्या हो जाएगा 36 बटा के, कट गया कि नहीं कट गया, a बराबर कितना आ गया, लीजिए 9 चौको, आसान है कि नहीं है, आसान है भाई। जो इधर जुड़ रहा था इधर जाके क्या आ जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि हमको a के बराबर मान निकालना है, तो सभी मान को ना पक्षांतर कर देना है, ठीक है। नॉर्मल सवाल था ना। आइए आगे चले हम लोग, आइए हे बच्चों, प्रश्न को देखिए कुछ इस तरह से है, किसी एपी का प्रथम पद कितना दिया है 5, प्रथम पद का है, प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए दिया है, शांत रहिए जी। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है बाबू 5, ए बराबर, अंतिम पद मतलब ए एन बराबर कितना दिया है, ए एन बराबर 45। अच्छा डी एस एन बराबर कितना दिया है, योग कितना दिया है 400, योग कितना दिया है 400। और आपको क्या ज्ञात करना है बाबू, पदों की संख्या, मतलब एन की वैल्यू निकालना है, और क्या निकालना है सर्वांतर डी, डी की वैल्यू भी क्या करनी है। इसका मतलब यहां पर भी द्विघात समीकरण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है। अच्छा एन में द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि एन वाला नियम लगा देंगे। चलिए हल में क्या लिखेंगे, हल में मेरे बच्चे होता है एस एन बराबर एन बाई 2, कोष्ट में ए प्लस ए एन, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लग सकता है, क्योंकि हमारे पास ए एन भी दिया है हमारे पास, और ए भी दिया है, और एस एन भी दिया है। आइए करें, एस एन की वैल्यू कितने दिया है 400, एन बाई 2, अच्छा ए की वैल्यू कितना दिया है 5, और प्लस ए एन की वैल्यू कितना दिया है 45। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें गुणा करा दीजिए, कितना सा हो जाएगा 800 बराबर एन, और इसका इसमें कर दीजिए कितना होगा 50, क्या बन जाएगा, और 50 इसमें क्या करेगा गुणा, क्या बन जाएगा बाबू 50 एन बराबर 800, 50 एन बराबर 800। तो 800 बटा क्या हो जाएगा 50, जीरो से जीरो, अच्छा 8 5 40 16 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, तो एन बराबर कितना आ गया 16, मतलब उस पद में टोटल कितने अंक होंगे 16। अब हमें डी निकालना है ना, तो डी का फार्मूला हम एन से निकाल सकते हैं, एन से नहीं एन से ही निकालेंगे, एन बराबर क्या होगा ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू का डी। आइए निकाले ना, एन की वैल्यू हमारे पास कितना दिया 45, ए की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 5, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 16, 16 माइनस 1 इंटू डी। आइए 45 बराबर 5 और प्लस 16 में से एक जाएगा 15, 15 का डी में गुणा करें कितना बनेगा 15 डी। आइए तो हमारे पास मेरे बच्चों इसको इधर भेजिए, तो 15 डी बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। 45 माइनस कितना बन गया 5, तो 15 डी बराबर कितना हो गया 40।
तो डी बराबर कितना आ गया 40 बटा के 5 से कट जाएगा कितना बार में 5 थे 15 5 बाटे तो डी बराबर कितना आ गया जी 8 बटा के 3 लीजिए आगे कि नहीं आ गया ना आसान सा सवाल था आपने इस वाले समीकरण से n निकाल लिया और इस वाले समीकरण से क्या निकाल लिया डी डी आप इसी से भी निकाल सकते थे पर सवाल थोड़ा सा क्या हो जाता बड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता नोट कर लीजिए अभी हम ना थोड़ी देर पहले ना घर पे बनाए थे नूडल्स ना ना हम बनाए थे घर पे नूडल्स वो भी प्योर वेज मतलब बहुत सारे हम गाजर वजर सब डाले थे अब टेस्टी बहुत ज्यादा था चलिए आप लोग को जाने से पहले हम ना दिखाएंगे फोटो खींचे उसका दिखाएंगे कैसे बनाए फोटो देखने से ही पता चल जाएगा अच्छा है कि आइए इंसान और खाना में अंतर होता है बेटा ए कढ़ी चावल कितने लोग खाए जी कढ़ी चावल का रंग कैसा होता है किसका किसका फेवरेट कलर है लाई हम कुछ कहें बेटा हम कुछ कहें इस बारे में पीला कलर के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करेगा आइए आइए इधर देखें इधर इधर नहीं ये ज्यादा पीला है कढ़ी वाले में थोड़ा मसाला डाल के कलर चेंज किया जाता है हल्का पीला होता है आइए इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समांतर श्रेणी एक बात तुम लोग सोचो जैक्स बेटा गले लगाना ना गले लगाना मतलब था हक करना मतलब गले लगाना अब सुनिए एक बात समझिए हम कभी कभी हम लोग सोचते हैं बच्चों ना दिमाग ना ज्यादा दूर तक नहीं लेकर जाना चाहिए सुनिए मत लगाइए जैक्स बेटा आप दिमाग लगाइए ना कि ताड़ी जो लोग ताड़ी पीने वाले लोग सबसे पहले कौन ताड़ी पिया होगा मतलब मान लीजिए कि जो उतारा होगा वही पिया होगा सबसे पहले टेस्ट लिया होगा कितना रिस्की काम किया होगा बेचारा उतना ऊपर पेड़ पे चढ़ा होगा ताड़ी उतारा होगा और ये उसको दिमाग में जौहर है कि क्या है और पिया होगा उसको बाद में उसने कहा होगा ना ये तो मजा दे रहा है जैक्स बेटा कितना कठिन काम किया होगा बेचारा और ताड़ी पीने के बाद जब नशा हो जाता है लोग फालतू की बातें करते हैं अरे उसकी बातें करो जो उतना मेहनत करके दिया है आपको सुरती खाने वाला सोचो कितना महान व्यक्ति था उसको पता है कि पत्ती को अगर हम चूना पे रगड़ेंगे ना तो उसका स्वाद बदलेगा पहली बार वो सोचो कि जहर के जगह पे उसको खा के चेक किया होगा और जब मजा आएगा तो बोला मजा आ रहा है और उसी सुरती का नाम रख दिया होगा डीएमसी क्या रखा होगा डायरेक्ट माइंड कंट्रोलर क्या नाम था सुरती का क्या नाम है डीएमसी डायरेक्ट माइंड कंट्रोल कितना भी टेंशन में व्यक्ति होता है भैया एक वीडियो बना दे बा एक 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 बेर बना मौके बढ़ा दिया तन समय में सोच लो लास्ट द्वार पे सुराई है कोई सुरती भैया हमारी भर के नहीं बढ़ा दिया उन्हें देखे कि नहीं देखे टेंशन में भी पेंशन देता है आइए क्वेश्चन नंबर 6 रिया बेटा चलिए शुरू करें क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बाबू किसी एपी के प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः क्रमशः 17 और 300 क्या है बाबू 50 यदि सार व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है कितने पद का मेरे बच्चों क्या पूछा है n की वैल्यू और योग और इनका योग क्या है इनका योग क्या है बच्चों
आइए सवाल की तरफ चले। हल देखिए क्या है, देखिए तो कोई एपी है ना, एपी में हमारे पास प्रथम पद कितना दिया है, ए बराबर कितना दे दिया है बाबू 17। अंतिम पद मतलब एन की वैल्यू कितनी दे दी है बाबू 350। हमारे पास सर्वांतर मतलब डी की वैल्यू कितना दे दी है बाबू 9। हमारे पास कितने पद पूछा, इसका मतलब एन की वैल्यू पूछी गई है और इसका एस एन की वैल्यू पूछा गया है, मतलब उनका योग, बस यही चीजें पूछी गई है ना। तो आप पहले एन निकाल लीजिए, फिर क्या निकाल लीजिए, एस एन। आपके पास एन दिया है तो एन की हम समीकरण से, एन वाले समीकरण से हमारे को हल कर लेंगे। आइए एन वाले समीकरण सवाल को हल करने के लिए क्या लिखते हैं बाबू, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। एन की वैल्यू हमारे पास कितना है 350 बराबर ए की वैल्यू हमारे पास है 17 प्लस हमारे पास एन की वैल्यू तो नहीं पता है, डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 350 बराबर 17 प्लस, अब इसका करेंगे तो 9n हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 9। 17 को इधर लेके आएंगे, 17 प्लस में माइनस में हो जाएगा, या माइनस 9 है प्लस में 9 हो जाएगा। करिए 350 17 प्लस में है, 17 इधर आ जाएगा माइनस में 17 बनेगा, माइनस का 9 माइनस में इधर आएगा प्लस का 9 बनेगा, बराबर 9n बराबर क्या चीज, अब समझिए यह प्लस में जुड़ जाएगा और बाद में 17 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। 17 को 350 में से घटाएंगे तो 133 बचेगा, क्या बचेगा 333, और 333 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 342, 342 बराबर 9n। तो बताइए 9n बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 9n में गुणा करा तो इसमें जाके क्या कर देगा भाग, तो n बराबर 342 बटा के 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और बचेगा 9 8 72, 9 3 27 9 8 कितना गया n बराबर, तो n की वैल्यू हमारे पास मेरे बच्चों यहाँ पे कितनी आ गई 38, n की वैल्यू। अब आपको योग चाहिए, मतलब Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है मेरे बच्चों क्या चीज, n बाई 2 कोष्ट में a प्लस an, a प्लस an, छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस an। अब एक बात बताइए, हमारे पास Sn की वैल्यू नहीं पता है तो हम Sn की वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू कितना रखेंगे 38, 38 बटा के 2, a की वैल्यू हमारे पास 17 है मेरे बच्चों और an की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 350। आइए कर ले, इससे कट जाए कितने बार में 19 गुना के, Sn बराबर कितना बन गया बाबू 19 और गुणे 17 और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 167, 100 300 367, और हमारे पास Sn का जब मल्टीप्लाई करेंगे 19 का 367 में कितना आएगा जी 6900, लीजिए 6973। लग गया कि नहीं लग गया, आसान वाला है, कोई दिक्कत। हमने पहले an के फार्मूले से n निकाला, उसके बाद n की वैल्यू Sn में रखी छोटे वाले फार्मूले में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई Sn। Sn और कुछ नहीं बल्कि किसी एपी में दिए गए संख्याओं का क्या है योग, किसी भी समांतर श्रेणी में दिए गए संख्याओं का योग। छोटा सवाल है, नोट करिए जल्दी से और आगे चलेंगे अगला सवाल ना। आइए हल करते हैं सवाल को, करा है बच्चों उस एपी के प्रथम 22 पद, ए बाबू बाहर बैठिए आप लोग तब तक, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर कितना दिया है 7 और हमारे पास 22वां पद कितना दिया है 149, 22वां पद कितना दिया है। अब आइए सवाल लगाते हैं, दिया है पक्का कल लग जाएगा इन्वर्टर बाबू, वादा करते हैं आप लोगों से, कसम नहीं खाएंगे फिर भी कल लगा देंगे जैक्स, आई प्रॉमिस यू। हाँ उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, हमारे पास n बराबर कितना दे दिया है बाबू 22, n बराबर कितना दे दिया है कुल 22 पद है इसलिए n बराबर 22। हमारे पास मेरे बच्चों 22वां पद कितना दिया है, an की वैल्यू कितनी दे दी है 149 और d बराबर कितना दे दिया है 7, d बराबर, तो हमें क्या ज्ञात करना है बाबू Sn ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, और Sn निकालने के लिए हमारे पास a की वैल्यू होनी, a की वैल्यू क्या करनी चाहिए निकालना है ना, तो हमें Sn के साथ a भी ज्ञात करना, a भी क्या करना है। तो चलिए हम Sn वाले फार्मूले से an वाले फार्मूले से a निकाल लेते हैं। चलिए an बराबर क्या होगा
ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, सबको पता है। एन की वैल्यू 149, ए की वैल्यू नहीं पता है, एन की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है बाबू, 22 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, 149, 140 ए 22 को 1 से घटाएंगे, 21 गुणे 7 करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू बता दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूना के 147, 100, इसको इधर भेजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा 149 माइनस 100, 100, तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास, ए बराबर कितना आ गया, क्या ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बाबू, ए की वैल्यू कितनी आ गई, यदि ए की वैल्यू 2 आ गई तो हम एस एन निकाल सकते हैं कि नहीं, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई कोष्ट में ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन को आप एल भी कभी कभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं एल, क्या लिखते हैं एल। आइए एस एन बराबर तब क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है हमारे पास बाबू 22, 22 बटा के 2, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी और ए एन की वैल्यू 140 क्या है 9। आइए 22 से कट गया कितनी बार में 11 बार में, एस एन बराबर हो गया 11 गुणे 151, 151 में 11 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा जी 16 61, लीजिए 1661, कोई दिक्कत है, आ गया कि नहीं आ गया, आसान था ना, नोट करिए जल्दी से, तेजी से हल करिए। आइए थैंक यू, खुशी होती है जब हम लोग बोलते हैं। सब है ना। आइए हमारे पास है छोटू, देखिए ध्यान से, तो कारक उस एपी का प्रथम पद, प्रथम 51वें पद, मतलब प्रथम 51वें पद का मतलब सुनिए बच्चों, हल लिखते हैं, हल लिखते हैं बेटा, देखिए प्रथम 91वें पद का योग निकालना है ना, मतलब हमारे एन बराबर कितना दे दिया है, एन बराबर दिया है, क्या किया है बाबू, दिया है, क्या दिया है, ध्यान से देखिए एन बराबर 51, आपको करा दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा मतलब A2 बराबर कितना दिया है बाबू हमारे पास 14, और A3 बराबर कितना दे दिया है हमारे पास 18। अच्छा ये बेटा सुनिए, हमें डी निकालना कितना आसान है, अगर कोई दो लगातार पद दे रहा है ना, तो दूसरे मतलब बड़े वाले में से, मतलब बड़े मतलब A3 में से A2 को घटाना है, अगर 4 और 3 दिया है तो A4 में से A3 को घटाना है, बात समझ में आई क्या, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, आप लोग इसके लिए A2 के लिए एक और समीकरण बनाइए, A3 के लिए एक और, फिर दोनों को एक दूसरे से घटाइए, तब वो डी निकाल सकते हैं आप, बात समझ में आई क्या, थोड़ा सा चालाक बनना है। डी बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, डी बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, तो डी बराबर A3 की वैल्यू कितना है 18, A2 की वैल्यू कितनी है बाबू 14, हमारे पास डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर कितना आ गया 4 आ गया ना, डी बराबर कितना आएगा जी 4, ठीक है, डी बराबर कितना आएगा 4, बस सवाल बन गया, बना ले सवाल। अच्छा ए नहीं निकाले, अब ए निकालना कितना आसान है, अगर A2 और A3 दिया है तो ए निकालना आसान है। अच्छा एक और, अगर हम यहाँ पे बेटा यहीं पे देखिए, अगर हम एक और फार्मूला डी का बना दें, तो अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई वैल्यू A1 दी हुई है, तो हम एक और फार्मूला लिखते हैं A2 माइनस A1, लिखते हैं कि नहीं लिखते, डी निकालने के लिए क्या लिखते हैं A2 माइनस A1, चूंकि हमारे पास अगर इसको बराबर करें, ध्यान से देखिएगा, तो हम लिख देते हैं माइनस A1 बराबर डी माइनस A2, डी माइनस, अगर हम इसका मेरे बच्चों क्या हटा दें माइनस, तो हमारे पास A1 बराबर क्या बन जाएगा, A1 बराबर क्या बन जाएगा बता दीजिए, A2 माइनस डी, A2 माइनस A1 बराबर A2 माइनस डी, A1 बराबर A2 माइनस डी, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A2 क्या है हमारे पास बता दीजिए, A2 हमारे पास कितना है और डी हमारे पास कितना है, तो हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आ गई बता दीजिए 10, A1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो हम यहाँ पे कहीं पे लिख दीजिए A1 बराबर कितना है हमारे पास, A1 बराबर 10, हमने यह निकाला है और ये अभी हमने क्या किया है ज्ञात, ठीक है, बस क्या निकालना है, योग निकालना है ना, S51 का, S51, S51 बराबर क्या लिखेंगे बाबू n बाई 2, कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1
इंटू का, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? कोई दिक्कत? हमें कह रहा है कि उस प्रथम 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें योग निकालना है खाली। an की वैल्यू तो हमें निकालनी ही नहीं है। an की वैल्यू कहाँ चाहिए हमको? हमको योग चाहिए ना खाली। आप सुनिए, आप जब एग्जाम में या किसी स्कूल में पढ़े होंगे ना, तो आपके लिए A2 और A3 के लिए 2 समीकरण बनाया होगा वो टीचर ने। कितने समीकरण बनाए होंगे? 2। कोई भी टीचर से आप अगर सवाल पढ़े होंगे कहीं भी स्कूल में, तो A2 के लिए एक समीकरण बनाएगा और A3 के लिए एक समीकरण, और दोनों को जब एक दूसरे से हल करेगा तो उसको D की वैल्यू मिलेगी कितनी? 4, और D की वैल्यू निकालेगा और D की वही वैल्यू पुट करेगा समीकरण 1 या समीकरण 2 में, तब उसकी किसकी वैल्यू मिलेगी? A की। बात समझ में आई क्या? और हमने यहाँ पे A और D वो डायरेक्ट निकाल दिया है, क्योंकि हमें ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं 5.2 से ही। तो आइए हम निकालते हैं इसको। S51 बराबर कितना आएगा? n कितना है हमारे पास? 51 अपान हमारे पास क्या रख देंगे? 2। 2 गुणे a की वैल्यू कितनी हमारे पास? 10। a की वैल्यू कितनी आई थी? और n की वैल्यू कितनी बाबू? 51। 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई? आइए, S51 बराबर कितना आ जाएगा? 51 बटा के और 10 दुना के 20। 51 में से 1 जाएगा 50, 50 चौको कितना होता है? 200। आइए करें तो हमारे पास क्या बनेगा बाबू? S51 बराबर, S51 बराबर क्या बनेगा? 51/2 इंटू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 220। 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम, कितना आ गया जी? 151 बराबर कितना आ गया? 51 गुणे 100। अब 51 का गुणा 110 में कर देंगे, कितना आएगा जी? 56। लीजिए आ गया ना। यही हमें ज्ञात करना था, an1 कुछ निकालना नहीं था ना। ठीक है, समीकरण बनाए ना, चलिए हल करते हैं बाबू ना। काका, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 का मतलब S7, 7 का मतलब क्या है? S7 बराबर कितनी आती है? 49। तो इसके लिए n की वैल्यू कितना दे दी है? 7। उसी तरह से मेरे बच्चों हमारे पास प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है? S17 बराबर कितना दे दिया है? 289। तो हमारे पास इसके लिए n की वैल्यू कितने हो गई? 17। अब इसके लिए एक समीकरण बनाइए। हमारे पास क्या होता है फार्मूला जी? Sn बराबर n/2, कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक ना। अब इसके लिए अगर मेरे बच्चों रखें, कितना रखें? 49 बराबर हम रख देंगे 7 बटा के 2, 7 बटा के, और अंदर हमारे पास है 2a प्लस n माइनस n की जगह पर कितना रखे बाबू? 7 माइनस 1 इंटू का d के जगह पर हमारे पास 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या रखें? d। अब इसके लिए हम हल करें, क्या बनेगा जी बाबू? इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना बनेगा जी? 98। 49 दुना के 98 बराबर, अच्छा 7 से 49 वही बतिया होगी। 7 7 और 7 दुना के 14 कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 14 बराबर क्या हो गया? 2a प्लस 6d। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। इसको हल करिए। S17 बराबर, S17 की जगह पर क्या रखेंगे? 289, 280 n/2 मतलब 17 बटा के 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू का, अच्छा इससे तो कट जाएगा 17 बार में, और 17 गुना कितना होता है? 17 गुना के 34। 2a और प्लस क्या बन गया जी? 16d। 2a प्लस 16d समीकरण। अब क्या करना है इसे?
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, चलिए लिखेंगे समीकरण किसमें, समीकरण 2 से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 2 हमारे पास कितना है बाबू, 2a, सीधा कर देते 2a प्लस 16d बराबर कितना 34, और हमारे पास है 2a प्लस 6d बराबर 2a प्लस 6d बराबर कितना है बाबू 14। घटाइए, घटाएंगे तो हमारे पास चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी, इससे तो यह गया 16 में से 6d जाएगा कितना बचेगा बराबर ये जाएगा तो 20 बचेगा। अच्छा 10d बराबर कितना, 10d बराबर 20, तो d बराबर 20 बटा के 10 कट जाएगा ना, d बराबर कितना आ गया, d बराबर 2, d बराबर कितना आ गया जी, d बराबर 10 आया। नोट करिए, इसको आगे चलेंगे ना, एन इसको देखो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या, चलिए ये बेटा देखिए हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई थी 2, d की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, d का मान किस में रखने पर, हम यहीं पे नीचे वहां रख देते हैं ना, इसी में रख देते हैं d की वैल्यू, तो 14 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2a प्लस 6 गुणे d की वैल्यू कितना 2, 6 दुना के, और 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा कि जुड़ेगा, क्योंकि प्लस में है तो घटेगा, तो हम निकाल देंगे 2a बराबर कितना 12, 14 में से 12 जाएगा कितना 2, और 2 का 2 में भाग जाए कितनी बार जाएगा, एक बार, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू कितना आ गई बाबू 1, यहां से 2 से 2 गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आई है समझिए 6 दुना के, 6 दुना के, अब 12 प्लस में इधर लेकर आएंगे तो माइनस में होगा, तो 14 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, और 2 का 2 का भाग देंगे 2 में तो कितना बच जाएगा एक बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो SN का फार्मूला निकाल लगाए, आइए हम इस वाले को मिटा रहे हैं ना यहाँ से ऊपर से, यहाँ से, ठीक है, बस इतना ही, आइए चलिए, तो SN बराबर क्या होता है, SN बराबर क्या होता है बाबू, n/2 कोष्ट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का। अच्छा एक बात बताइए, हमें इसके लिए n की कोई वैल्यू नहीं दी है, करा nवें पद का निकालना, तो n को उसी तरह से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। SN बराबर क्या हो जाएगा बाबू n/2, n/2, और कोष्ट में 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितना है 1, प्लस n का मान हमें नहीं दिया है तो n माइनस 1 कर देंगे, d की वैल्यू कितना है बाबू, ठीक है। चलिए SN बराबर कितना हो गया n/2, n/2, अच्छा 2 यहां से कॉमन लीजिए दोनों में से, तो n/2 इंटू 2, और कोष्ट में हमारे पास क्या बचा n-1, n- बचा कि नहीं बचा, यही बचेगा जी, 2 यहां से और यहां से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, रुको, अरे रुक बेटा, सवाल गलत हो जाएगा, तू समझती नहीं है, 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 2 निकाले तो यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस n-1, ये बचेगा, ठीक है। चलिए इसको हटा दे, इसको हटा दे, देखिए ध्यान से, तो SN बराबर कितना जाएगा 2 से 2, n कोष्ट में क्या हो गया 1 प्लस n-1, n-1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया ना। चलिए देखिए ध्यान से, यह प्लस का 1 है, क्या है माइनस का 1, कोष्टक हटाएंगे प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा n कोष्ट में 1 प्लस n-1, इससे तो यह गया, हमारे पास SN बराबर क्या हो जाएगा, n का n में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा n², यही है हमारे पास, ठीक ना। प्रथम n पदों का योग क्या बनेगा n का स्क्वायर, जो भी nवां पद देगा उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास निकल जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए।